नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर मिटके, महाराष्ट्र के नासिक में मेरा प्रैक्टिस है साई संतोष स्पाइन एंड पैरालिसिस क्योर सेंटर के नाम से। यहाँ पे मैं स्पाइन की जो बीमारियाँ रहती है जैसे लंबार स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क, सायाटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इन बीमारियों पे मैं काम करता हूँ और मैं गए 13 साल से यही काम कर रहा हूँ, जिसमें मुझे बहुत अच्छा यश या सक्सेस प्राप्त हुआ है। और ये जो सक्सेस हुआ है ये मेरे पेशेंट के कारण मुझे हुआ है। यही जो पेशेंट है जो हमारे पास आते हैं उनकी बीमारी लेके और हमको उनको ट्रीट करते हैं और उनको अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आज जिन पेशेंट के बारे में आपको बोलने जा रहा हूँ वो है मिसेस शीला सोनवने। एक रूरल एरिया से बिलोंग करती है और ये रूरल एरिया से होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा ऐसा काम करना पड़ता है। जैसे रूरल एरिया जो फार्मर रहते हैं, वो फार्मर जो रहते हैं उनको ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें उठानी पड़ती है। नॉर्मली जो उनको प्रॉब्लम होता है वो हेवी वेट जो है वो उठाने के कारण उनके जो रीढ़ की हड्डी रहती है, उनका जो कमर का जो वर्टिबल कॉलम रहता है या लंबार वर्टिब्रा रहता है, उनमें प्रॉब्लम आने की वजह से उनको ये सब दिक्कतें महसूस होती है। तो ये जो शीला सोनवने करके पेशेंट है ये हमारे पास आई थी और ये पेशेंट को इतनी सारी तकलीफ थी कि जब वो आ रहे थे तो ऐसा आगे झुककर आ रहे थे और उनको पाँव को ऐसा खींच के चलना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम लेके जब वो हमारे पास आई तो उनको जो लेकर आए थे उनके जमाई लेके आए थे। मतलब उनका कुछ मेरे हिसाब से कुछ 6 महीने या 1 साल पहले उनके हस्बैंड शायद कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था और फिर उनके जमाई उनको मेरे पास लेके आए थे। और ये वो कम से कम 4 महीने से ये बीमारी से पीड़ित थी। उन्होंने सभी तरीके से एलोपैथी डॉक्टर करवाए थे। उन लोगों ने उनको ऑपरेशन सजेस्ट किया था, उन्होंने वो ट्रैक्शन वगैरह वो भी सब चीज़ें यूज़ की थी, लेकिन उनको कुछ भी फर्क नहीं गिरा। अभी होता क्या है कि ये इस टाइप के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको सबसे पहले उनकी एग्जैक्टली बीमारी क्या है ये समझाते हैं। और बीमारी मतलब क्या होता है कि नॉर्मली ये जो पेशेंट रहते हैं, ये जो जिन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं वो डॉक्टर उनको सिर्फ बोलते हैं हाँ ये आपके मनके में गैप हो गया, ये आपको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, ये नस दब गई है, ये हो गया वो हो गया। तो नॉर्मल पीपल को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आते। हमारा पहला काम यहाँ पे क्या होता है कि उनको समझाना एग्जैक्टली आपको क्या हुआ है और ये जो प्रॉब्लम है ये किस वजह से हुआ है। तो मैंने उनको जब उनका एग्जामिनेशन किया सोनवने आंटी जी का, तो उनका एग्जामिनेशन करने के बाद मैंने उनको समझाया कि आपको आगे झुकने का काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मैं अगर आगे नहीं झुकूंगी तो काम कैसे करूंगी। तो फिर मैंने उनको समझाया कि जैसे आप आगे झुकते हो तो उसके कारण आपकी जो रीढ़ की हड्डी रहती है या कमर का जो मनका रहता है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। आप समझ लो कि ये प्रॉब्लम कैसे होता है। तो वैसे मैंने उनको समझाया कि ये देखो ये रीढ़ की हड्डी रहती है, रीढ़ की हड्डी में ये सर्वाइकल वर्टिब्रे रहते हैं, ये थोरेसिक वर्टिब्रे रहते हैं, ये लंबार वर्टिब्रे और ये सैक्रल वर्टिब्रे, पूरे अपने 33 टाइप ऑफ वर्टिब्रे यहाँ पे रहते हैं। तो अभी ये जो वर्टिब्रे रहते हैं वर्टिब्रे कैसे रहते हैं, देखो ये एक वर्टिब्रा हो गया, ये एक वर्टिब्रा हो गया और ये दोनों के बीच में ये एक डिस्क होती है जिसको हम गद्दी बोलते हैं, बराबर है। तो ये जो डिस्क रहती है ये डिस्क यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, ये डिस्क अच्छी है और ये जो डिस्क है ये डीजनरेट हुई है। तो डिस्क डीजनरेट हो जाता है मतलब क्या होता है, तो ये जो डिस्क जो है ये ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के बाद इन बिटवीन 2 वर्टिब्रा, मतलब ये दोनों वर्टिब्रा में ये घिस घिस कर बारीक हो जाती है जिसको डीजनरेशन बोलते हैं। तो ये जब डीजनरेशन हो जाता है तो प्रॉब्लम कब आता है, जब हम कोई अचानक से कोई आगे झुककर कोई चीज़ उठाते हैं। जैसे हम आगे झुकते हैं, जैसे अभी सपोज ये जो है ये हम अगर आगे झुकते हैं तो ये झुकने के बाद क्या होता है कि ये जो डिस्क होती है ये ऐसी पीछे के बाजू में सरक जाती है या खिसक जाती है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जब ऐसी पीछे जाती है तो यहाँ से जो नर्व रूट निकलते हैं ये नर्व रूट इसके कारण दब जाते हैं। और ये जब दब जाते हैं, सपोज अगर ये नर्व रूट राइट साइड से जा रहा है तो ये राइट साइड का लेग को उसका सप्लाई रहता है। तो ये राइट साइड का नर्व रूट अगर दब जाता है तो उनका जो राइट या दाहिना वाला जो पाव है वो पूरा दर्द करेगा, वहाँ पे टिंगलिंग नमनेस आएगा, चिमचिमायन जैसा हो जाएगा, उसको हम मराठी में बोलते हैं जैसे मूंगी आना। तो ये प्रॉब्लम उनको हो जाएगा। तो ये उसकी वजह से और प्रॉब्लम क्या होता है कि उनके पीछे जो ग्लूटियल रीजन है, ग्लूटियल रीजन से लेकर हील तक
बहुत सारा ऐसा दर्द होता है कि वो थोड़ा भी चल नहीं पाते। आयुर्वेद में इसको गुरुद्रसी ऐसा नाम बोला है और मेडिकल लैंग्वेज में इसको सायटिका ऐसे बोलाता है। सायटिका मतलब क्या कि यहाँ से जो सायटिका जो नर्व निकलती है वो यहाँ पे ये नर्व के कारण दब जाती है, और ये दबती है तो पेशेंट फिर आगे चल नहीं पाता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो एक 5 मिनट चल पाते हैं और फिर एक जगह पे बैठ जाते हैं, फिर वो बैठने के बाद थोड़ा रेस्ट लेने के बाद ठीक हो जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो 10-20 मिनट अगर खड़े रहे तो उनको तुरंत बहुत दर्द चालू हो जाता है, फिर उनको बैठ लेना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो नर्व रहती है वो नर्व कॉम्प्रेस हो जाती है। तो यही केस ये शीला सोनावने जी में थी। तो ये जो केस थी इनके कारण उनको ये प्रॉब्लम हो रहा था। जब उनको वहाँ पे लाए, उनके जमाई लेके आए, फिर हमने उनको सब समझाया ये कैसे होता है क्या होता है। फिर हमने उनको समझाया कि ये जो डिस्क जो पीछे सरक गई है उसको हमको जगह पे लाना है। जब ये जगह पे आ जाएगी तो जब ये जगह पे आती है तो यहाँ से जो नर्व रूट है वो रिलीज हो जाएगा, और ये जो नर्व रूट जब रिलीज हो जाएगा तो अपने आप आपको अच्छा हो जाएगा। फिर ये सब चीज़ हमने जब उनको समझाई तो वो सब उनको सब चीज़ें समझ में आई कि एग्जैक्टली ये नर्व रूट किस तरीके से ऐसा नीचे जाता है और उनको ये पाँव में दर्द क्यों होता है, ये हमने उनको समझाया। और जो वर्टिबल कॉलम रहता है वो वर्टिबल कॉलम में ये देखिए यहाँ पे ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क ऐसे पीछे सरक जाती है, ये जो आपको रेड साइड में दिख रहा है ना, ये जो डिस्क है इसको हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है, यहाँ से जो नर्व रूट निकलता है वो पूरी तरह से दब जाता है, और दबने की वजह से पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है, वो अपनी रेगुलर नॉर्मल चीज़ें नहीं कर पाता। पेशेंट आगे भी जब झुकने के लिए जाता है तो उसके कमर में बहुत सारा दर्द होता है। तो ये जब चीज़ें अगर हम सही करेंगे तो उनको अच्छा खासा आराम हो जाता है। तो हमने उनको ये सब चीज़ें समझाई, फिर उनकी सब बातें उनके समझ में आ गई। तो वो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे तो ये ट्रीटमेंट करना है क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा मेरी बेटियों से पूछना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है जो मैं आपके ट्रीटमेंट कर पाऊँ। लेकिन फिर बाद में वो दूसरे या तीसरे दिन हमारे पास आई और उन्होंने मुझे समझाया कि डॉक्टर साहब मुझे ट्रीटमेंट करना है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप मेरे लिए कुछ तो करो और मेरी ट्रीटमेंट करो और मुझे कम से कम पैसे में करवा के दो। तो हमने सोचा कि कोई पेशेंट हम इसी तरीके से भी कर ले कि चलो हमने थोड़ा सा एक सत्कार्य किया या सेवा वृत्ति से करवाया। तो हमने उनसे एक नॉमिनल जो चार्जेस रहते वो लिए और उनका ट्रीटमेंट चालू करवाया। जब वो ट्रीटमेंट चालू करवाया, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, ऐसे जब हम ट्रीटमेंट करवाते गए तो उनको डे बाय डे बहुत अच्छा फर्क गिरा। और जब हमने उनका मैनिपुलेशन करवाया, मैनिपुलेशन मतलब जो लंबार जो मैनिपुलेशन रहता है, लंबार मैनिपुलेशन जब हमने करवाया तो उनको बहुत ही ज़्यादा आराम हुआ, और वो जैसा आगे झुक के चल रहे थे, पाँव भी नहीं डाल रहे थे, वो अपने आप तुरंत वो मैनिपुलेशन करने के बाद ऐसा डायरेक्टली खड़े हो गए और सीधा चलने लगे। तो ये जो पेशेंट था, ये पेशेंट का हमने फीडबैक लिया है, उनका हमने वीडियो निकाला है। आप जो इनका वीडियो है वो आप ज़रा देख लीजिए कि उनको किस तरीके से वो प्रॉब्लम लेकर आए थे और किस तरीके से जैसे जैसे हम ट्रीटमेंट करते गए और किस तरीके से उनको ये रिजल्ट आया। और ये आप खुद ही आप वो वीडियो में देख लीजिए। नमस्कार मावशी. नमस्ते. काय नाव मावशी तुमचं? शीला शिवाजी सोनवणे. काय वय तुमचं? 57. 57 वय चालू आहे. हो. तुम्हाला काय प्रॉब्लेम होता? मला डाव्या पायाची नस चोकअप झाली होती आणि कमरेचा? कमरेपासून कमरेला म्हणजे असे वाकून गेली होती मी. बर. पायावर भार घेतला का मग असं ताट उभंच राहता येत नव्हतं. बर. किती दिवसापासून त्रास आहे तुम्हाला? मला हा आता 4था महिना चालू आहे. 4 महिन्यापासून त्रास चालू आहे. 4था महिना हा चालू आहे आता. तर तुम्ही डॉक्टर मिटके सरांकडे ट्रीटमेंट घेतायत. ट्रीटमेंट घ्यायला 10 दिवसाची ट्रीटमेंट आहे तुमची. तर तुम्हाला ती आपल्याकडे ट्रीटमेंट केल्यापासून, सगळ्या गोष्टी केल्यापासून तुम्हाला किती फरक पडतो? मी आले तर त्या दिवशी मी पायऱ्यांवर हात ठेवत आली. नंतर 3ऱ्या दिवशी मला सरांनी ते सेटिंग करून दिलं. नंतर 6व्या दिवशी ते हे केलं सांध्यांचं. त्याच्यामुळे मला 6व्या दिवशी बऱ्यापैकी उभं राहता यायला लागलं. आणि आज मला 8वा दिवस आहे. आज 9वा दिवस आहे आज. तर आज मला एकदम ताट उभं राहता येत आहे. बरं. 100%पैकी किती टक्के फरक वाटतो? 70% तुम्हाला फरक वाटतोय? आत्मविश्वासाने एकदम. हो. बरं. आता हा जो व्हिडिओ मी तुमचा काढलेला आहे, हा जर मी फेसबुकवर किंवा युट्यूबवर जर टाकायचं जर म्हटलं तर तुम्हाला आवडेल का? माझं काहीच तक्रार नाही. मला उलट आनंद वाटेल.
का मी आज चालायला लागले यातच मला आनंद वाटतोय. बर का मला वाटत नव्हतं का मी ज्या दिवशी पहिल्यांदा आले का मी अशीच सरळ चालेल असं वाटत नव्हतं मला. बर मग आता तुम्हाला सगळ्या गोष्टी हो. व्यवस्थित आहे. हो. बर तो दोस्तों अभी आपने मिसेस शीला सोनोने जी का वीडियो देखा. आपने देखा कि कैसे वो मेरे तरफ आए थे, उनको क्या प्रॉब्लम थी और वो किस तरीके से हमारे हॉस्पिटल में उनको अच्छा खासा फ़र्क मिला है और उनको ये रिज़ल्ट जो मिला है और भी इससे अच्छा रिज़ल्ट उनको जब ये दवाई पूरी तरीके से करेगी तो उनको हो जाएगा. तो अगर आपको ऐसे भी आप इस तरीके से कोई भी बीमारी से परेशान हो, जैसे सिर्फ स्पाइन ही नहीं, जैसे आप थायराइड की बीमारी से परेशान हो, पैरालिसिस की बीमारी से परेशान हो और किसी बालों के प्रॉब्लम हो, तो हम ये सभी जो डिसीजेस है इनका हम ट्रीटमेंट करवाते हैं. अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप हम स्क्रीन पर दिए गए जो हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर आपके रिपोर्ट भेज सकते हैं. हम आपको ज़रूर आपकी सहायता करेंगे और इस तरीके से आपको जो भी अड़चन होगी आप हमें बिना झिझक आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले जो वीडियो है वो सबसे पहले आपके तरफ पहुंच जाएंगे. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा. मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, शुभ रात्रि.